नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पांचों भाई अपने छोटी बहन को बहुत प्यार और स्नेह से रखते थे। उस लड़की की उम्र अभी 5 साल की थी। वह भोले बाबा की परम भक्त थी। वह हर रोज शिव जी का अभिषेक करती थी। उसके भाई भी पूजा के सामान लाने में उसकी मदद करते थे। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की शादी हो गई। लड़की अभी बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। वह लड़की अविवाह योग्य हो गई। एक दिन की बात है, सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारे परिवार बढ़ गए हैं और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर में चलते हैं। लड़की के सब भाई शहर चले गए। घर में उसकी भाभियां, बच्चे और वह लड़की रह जाते हैं। वह लड़की भोले बाबा की पूजा विधि विधान से करती, सोमवार का व्रत करती थी। लेकिन लड़की की पूजा पाठ करना उसके भाभियों को पसंद नहीं था। उसकी चारों भाभियां आपस में बात करती। यह सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। अब इसे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर घर का काम काज किया करे, नहीं तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। फिर चारों भाभी अपने ननद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम धंधा नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम कर लो, नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, मैं भगवान शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। तो भाभीियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी प्यासी रही और भगवान शिव जी का जप करती रही। उसके छोटी भाभी को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। वह सभी के सो जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गईं और कहा, लो खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसके चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। भाभियों ने उसे जंगल में भेज दिया और पूजा भी नहीं करने दिया। लड़की जंगल में गई और उसने हाथ से लकड़ी तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं। यह सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात भोले बाबा को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। शिव जी ने अपने नाग से कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई मत देना। नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपने भाभियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभियों ने पूछा, किससे बांध कर लाई हो। तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। तब भाभियों ने कहा, हाँ हाँ खा लो। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है। चुपचाप लोटा में पानी भरकर शिव मंदिर में जाती है और जल चढ़ाती है। हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु अभी मेरे पास सिर्फ यह जल है। जब मेरे भाई आएंगे तो मैं अच्छी तरह से आपकी पूजा करूंगी। और माथा टेक कर वह अपने घर आ जाती है। फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले सुबह फिर भाभियां उसको पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ यह धान कूट कर लाओ, आज खीर बनानी है। लेकिन ध्यान रखना कि बिना ओखली के चावल साफ करने हैं और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी चावल टूटा या कम हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी,
तब लड़की ने भगवान से सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया आईं और कुछ ही समय में चावल साफ हो गया। लेकिन उनमें से एक चिड़िया एक चावल चुरा ले गई। लड़की जब चावल लेकर अंदर आई तब लड़की की भाभीियों ने चावल गिने और कहा, इसमें तो एक चावल गायब है, बताओ एक चावल कहाँ गया, बताओ नहीं तो हम तुम्हें मौत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभीियों ने कहा, नहीं एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर आए और उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ। तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियाँ मुझे बहुत मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा कि जाओ उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल लेकर आओ। भगवान शिव की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास गया और कहा, बताओ एक चावल किसने चुराया है, बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर शिव जी के पास आए। शिव जी ने वह चावल लड़की को दे दिया। लड़की चावल लेकर घर आई। लड़की ने चावल लाकर अपने भाभी को दिया। भाभियाँ रोज उसे सताती रहती थीं, उसे पूजा भी नहीं करने देती थीं। एक दिन भाभीियों ने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ, इसे जब तक धोना जब तक कि यह सफेद न हो जाए। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर वह रोने लगी। तभी उसके भाई उसी रास्ते से घर आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपने बहन के पास गए और देखा कि हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भैया जब से आप लोग शहर में गए हैं तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी कभी काल देती हैं, जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ। और आज यह कंबल दिया है और कहा है कि जब तक धोना जब तक यह सफेद न हो जाए। भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सभी भाई अपने बहन को बाहर खड़ा कर घर में गए और अपने बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारी बहन मंदिर गई है, वह सारा दिन पूजा पाठ करती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर भाई अपने बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। भाई अपने पत्नियों को घर से निकल जाने को कहते हैं। फिर भाभियां अपने ननद से क्षमा मांगने लगती हैं। लड़की बोलती है, भाभी क्षमा हमसे नहीं भोलेनाथ से मांगिए। सभी भाभियां भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी से सोमवार का व्रत करने लगे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनका घर अन्य धन से भर दिया। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म लिया है। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपने 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई।
अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल दिया। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलते हुए देख माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सर्प भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को नहीं मारा जाता है। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे कहानी होती है। महादेव जी की 5 पुत्रियों के अलावा उनकी 3 पुत्रियां और भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की 3 और पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्वालामुखी और देवी मनसा। देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करना था, तो वह अशोक सुंदरी को प्रकट की थीं। अशोक सुंदरी माता पार्वती की ही तरह अत्यंत सुंदर थीं। अशोक सुंदरी जी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी बेटी का नाम ज्योति है। उनके जन्म से जुड़ी 2 कहानी बताई जाती है। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभा मंडल का स्वरूप हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म माता पार्वती के माथे के तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम मनसा है। उनका भी जन्म कार्तिकेय की तरह मां पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार मनसा देवी का जन्म भोलेनाथ के वीर्य एक पुतले को छू गया, उसी के तेल से मनसा देवी का प्रकट हुआ। भोलेनाथ के बेटियों की गाथा सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, उनकी बेटियों की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, कार्तिकेय जी की जय हो।